मैं उस समय जिला मैनपुरी की बात करूं तो नगर पंचायत कुरावली अभी जहाँ बैठा हूँ, उस विद्यालय का नाम है जेएचबी अकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का, जानने का प्रयास करता हूँ। 2 साल कोविड का समय रहा था, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, सरकार का क्या सहयोग रहा, नया सेशन स्टार्ट हुआ तो नए सेशन के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। स्वागत है। 2 साल कोविड का समय रहा, क्या क्या आप चैलेंजेस फेस करें। सर, 2 साल में जो बच्चे कोविड की वजह से आने में असमर्थ रहे, बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, उसके अलावा उन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हुई, तो यहाँ आके हमने अभी 2 साल बाद जब क्लास स्टार्ट हुए, तो उनके साथ बहुत सारी मेहनत के बाद उन्हें अब रूटीन में ला पाए हैं कि उनको कुछ सिखा पाए हैं, जिससे वो आगे की क्लासों में प्रोग्रेस करें। जी, सरकार ने निर्देश दिया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या प्रोग्राम जी, रहा। जी। उसके लिए सर ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप के माध्यम से हमने ऑनलाइन क्लासेस चलवाई थी, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जी, वो चलवाई। तो क्या मानना आपका, क्या रिजल्ट पॉजिटिव रहा था नेगेटिव। सर ज़्यादा वेरी गुड नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को वो सब चीज़ नहीं सिखा पा रहे थे जो हम सिखाना चाहते थे ऑफलाइन में। बट वो ऑनलाइन में बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो मोबाइल ले लेते हैं लेकिन मोबाइल का मिस यूज करते थे। कोविड के समय सरकार ने वित्तीय विद्यालयों को क्या मदद। सर, वित्तहीन विद्यालयों को केवल वही जो नॉर्मली होता है, यानी कि जी, हेलो के लिए सरकार। सर सरकार का वित्तहीन विद्यालयों में बिल्कुल सहयोग नहीं रहा है। अगर सरकार चाहती तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकती थी। उसके अलावा हमारे अध्यापक महोदय का भी थोड़ा सहयोग कर सकती थी, मानदेय दे सकती थी, जिससे कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ता रहता। जी, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि हमारे शिक्षकों को या हमारे विद्यालय परिवार को कोई भी सहयोग मिलने की संभावना रही हो। जी, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षा मानव जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है जैसे बिना पूंछ के पशु का जीवन व्यर्थ हो जाता है, उस वो कहीं भी कुछ भी अपना कोई कार्य नहीं बढ़ा सकता है। इसी तरीके से पूंछ के बिना जिस तरीके से जानवर का जीवन होता है, उसी तरीके से शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन भी अधूरा ही रहता है। जी, नई सेशन की शुरुआत है इस बार। आप अभी तक हिंदी मीडियम संस्था चला रहे थे, इस बार इंग्लिश मीडियम में मूव कर रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारी। जी सर, जो हमने इंग्लिश मीडियम की तैयारी की है, उसके लिए सबसे पहले बहुत अच्छी बाहर से अध्यापकों का चयन किया हुआ है, मैनपुरी और बेवर से। उसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। जनरेटर, लाइट, पंखे की हवा की बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुंदर है। उसके अलावा हमारे जो स्कूल का वातावरण है, वो बहुत शांत और बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। जी, एक सवाल और आपसे है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही। बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं, क्या प्रयास करेंगे, चूंकि आप भी अब हिंदी से इंग्लिश में मूव कर रहे हैं, तो संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए क्या प्रयास करें। सर, संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को वो पुरानी जो अपनी संस्कृति है, उसके हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा, प्लस कुछ ऐसा नया सिखाया जाएगा जिससे उनकी संस्कृति समझ में रहे, याद में रहे, और वो उसको लागू रखें अपने जीवन में। जी, प्रबंधक जी, एक सवाल आपसे। जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे आने वाले समय में जुलाई तक एडमिशन रहेंगे, जो लोग जुड़ेंगे उनसे क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहते हैं कि जैसे अब तक हम जैसे कोई गरीब था, उसको हम जैसे किसी बच्चे के माता-पिता नहीं है, उसको बिल्कुल निःशुल्क गाड़ी फीस में मैं अपने वहाँ से दे दूँ। और अब भी मैंने ये कहा है कि जैसे बच्चे हमारे यहाँ जो जुड़े हैं, उन पे ज़्यादा भार नहीं आने देंगे, और नए जुड़ेंगे, उनसे भाई अगर कोई विशेष परिस्थिति में गरीब दिखाई देता है, तो उसे कोई वरीयता वरीयता मिलेगी। लेकिन अगर कोई सक्षम है पढ़ाने में, तो अपने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही अपना एडमिशन कराएगा। हैं, क्या कहना चाहते जी। हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।